डे 3 ऑफ 14 डेज चैलेंज। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कैसे आप बहुत ज़्यादा ही मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं लाइफ को एंजॉय करते हुए, कैसे आप कंसिस्टेंटली हसल करते हुए अपने पर्पस को फुलफ़िल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड ना ही एनर्जेटिक ये सब कुछ रहने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने पर्पस को फुलफ़िल करते हैं। पर्पस सबका किस बाउंड्री के अराउंड होता है? वो होता है लोगों की हेल्प करना, टू लिव बेटर। आपके आसपास के लोगों की जितने भी लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं टू लिव बेटर लाइफ, दैट्स द बाउंड्री ऑफ द पर्पस। उसके अंदर ही आपका पर्पस होता है कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो टू लिव बेटर। सो ये होता है पर्पस। अब वो आप देखो कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो अपने पैशन के थ्रू। पैशन यानी कि जिसमें आप लॉस्ट हो जाते हो काम करते हुए, अपने आप को भूल जाते हो, वो आपका पैशन है। पैशन कैसे ढूंढते हैं? 8-10 दिन किसी भी एक स्किल को पकड़ो, जब तक आपको पता ना चल रहा है कि आप उसमें मज़ा आ रहा है, आपको आप उसमें खो जा रहे हो, अपने आप को भूल जा रहे हो। ये आप 8-10 दिन पकड़ के कोई भी स्किल को जज करो, मज़ा आ रहा है, खो जा रहे हो, उससे रिलेटेड चीज़ों में अब आप देखो कि आप क्या उसमें खो रहे हो। उससे रिलेटेड चीज़ों को ट्राई करो अब 8-10 दिन। क्या पता आपका पैशन कुछ और हो उसी से रिलेटेड, जिसमें आप और ज़्यादा डीपली इमर्स हो जा रहे हो और ज़्यादा डीपली उसमें खो जा रहे हो। दैट्स इट, दैट्स द वे टू फाइंड पर्पस एंड पैशन। ये मिल गया तो ना फोकस की ज़रूरत है, ना माइंडसेट की ज़रूरत है। माइंडसेट तो चाहिए, फोकस की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन रहने की। आप ऑटोमेटिकली काम में आओगे, ह्यूमन ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है। दैट्स इट। अब अपन बात करते हैं क्या कि कैसे आप कंसिस्टेंटली अपने माइंड और बॉडी को मास्टरी कर सकते हो। मास्टरी क्यों करनी है माइंड और बॉडी को? ताकि देखो आप कंसिस्टेंटली अच्छे से एनर्जी के साथ वर्क तो कर पाओगे, फोकस के साथ कर पाओगे, पर माइंड एंड बॉडी में अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, अगर वो प्लेजर से एकदम इजीली अट्रैक्ट हो जा रही है किसी भी टाइप के, तो आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग पर्पस हो आप उसमें अपने आप पूरी तरह डेडिकेट नहीं कर पाओगे, और जो ट्रू हैप्पीनेस है जो कि पर्पस फुलफिल करने से मिलती है उसे अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई यू शुड मास्टर योर बॉडी एंड माइंड। माइंड को मास्टरी मेन करनी है, बॉडी मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलत बोल रहा था, आई नो। सो हाउ टू मास्टर योर माइंड, यू नो, सबसे बेस्ट तरीका है टू डू दिस वो है कि आप डेली अपना काम करो, ठीक है, पर डेली इसको भी टाइम दो, दिमाग को भी टाइम दो बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन किस टाइप की करनी चाहिए आपको टू मास्टर इट, कि आप उसको कंट्रोल कर सको, दिमाग में कंट्रोल एक अचीव कर सको कि आप बहुत जल्दी, कि वो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से, प्लेजर से, मज़े से, है ना। लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों के साथ अच्छा टाइम बिताना है, एंजॉय करना है, बट प्लेजर जो होते हैं जैसे कि बहुत सारे टाइप ऑफ प्लेजर्स होते हैं जो कि शॉर्ट्स देखने से आता है, इंस्टाग्राम रील्स से आता है, मीठा खाने से, बहुत सारे टाइप है, अच्छा नाश्ता, टेस्टी फूड खाने से, बहुत अलग अलग टाइप के प्लेजर है जिसमें हमको बस खुशी मिलती है। बिल्कुल लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो लोगों को भी खुशी मिलेगी, अच्छे से इंटरेक्ट करो, उनसे बातचीत करो, पर प्लेजर वो जो कि सेल्फिश बनाता है हमें, क्योंकि उससे बस हमें खुशी मिलती है। इट्स सो सिंपल। नाउ अब अपन बात करेंगे कैसे आप ये कर सकते हो। तो मेडिटेशन इस टाइप की करनी है आपको। एक होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है। अब आपको ना जो आसपास के सराउंडिंग्स है उसमें जो भी आवाज़ हो रहा है उसमें आपको उसको अवेयर रहना उसके प्रति, ठीक है, कि कैसे कैसे आवाज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है आसपास सराउंडिंग में, क्या क्या फील हो रहा है आपको सराउंडिंग से, क्या लाइट फील कर रहे हो आप। ऐसे बैठ जाना है आँख बंद कर, लाइट को फील करना है, आसपास की एनर्जी को फील करने की कोशिश करनी है, कैसा आपका माहौल है, कैसा आवाज़ आ रहे हैं, हर चीज़ जो सराउंडिंग में चल रही है उसे फील करने की कोशिश करना है। मेनली आवाज़ में फोकस करो, अपनी आसपास की हवा में फोकस करो, एंड आसपास की जो एनर्जी है, क्योंकि एकदम शांत, एक हर जगह की एक एनर्जी होती है, हर प्लेस की, उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो अपने सराउंडिंग को। यही एनर्जी को फील करना होता है। दैट्स इट। उसके बाद होता है सेकंड मेडिटेशन। ये आप 2-2 मिनट भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप ऑफ मेडिटेशंस, आपका माइंड में कंट्रोल बढ़ जाएगा, तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो पाओगे और ज़्यादा डेडिकेट कर पाओगे। यू नो, माइकल जैक्सन पूरा अपने आप को डेडिकेट कर दिए थे अपने काम में, है ना। और वैसे ही बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो मेडिटेशन करते थे और अपने काम में डेडिकेट हो गए थे, क्योंकि वो मेडिटेशन से दिमाग में कंट्रोल अचीव कर ली। सेकेंड मेडिटेशन है नाम जपा, ओके। अब नाम जपा, मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान की पूजा करो या लाइक दैट, मैं बोल रहा हूँ नाम, किसी भी एक
नाम को पकड़ लो, उसको बार बार ना रिपीट करने से हमारा फोकस एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो फोकस कॉन्सेंट्रेट जो हो गया ना, उसको आप यूज़ कर सकते हो टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपका फोकस यहाँ आ गया, अवेयरनेस यहाँ आ गया जो जप रहे हो। तो अब क्या होगा, जब आपको डिस्ट्रैक्शन के थॉट्स आएंगे ना, तो आपका फोकस तो इधर है, तो उधर जाने में उसको दिक्कत होगा वो थॉट को, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, दैट्स इट। इसीलिए आपको जपा करना चाहिए। कब कैसे करना चाहिए, आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो बैठ में, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते करते आप जपा कर लो। कुछ भी हसलिंग वाला काम करते हो जिसमें आप कर सकते हो जपा, या फिर सिर्फ 2 मिनट बैठ के आप ऐसे ध्यान लगा लो और जपा मन में उसी में पूरा नाम में ध्यान लगा दो। जैसे कि एक जैपनीज़ मंत्र है, ठीक है, उसमें नामू अमिता बित्सु, ओके, ये पूरा एक लाइन है। इसमें मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूँ, एक एक वर्ड में मैं फोकस कर रहा हूँ, आँख बंद करके। क्या हो रहा है, पूरा फोकस यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। देन आफ्टर दैट वो फोकस को मैं डिस्ट्रैक्ट होने से बचा रहा हूँ, सिंपली दैट्स इट। ये दूसरा मेडिटेशन था। तीसरा मेडिटेशन है अवेयरनेस मेडिटेशन। आँख बंद करके बैठो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ थॉट्स जा रहा है, जिधर जिधर वो भाग रहा है, आपको सिंपली उसे भागने देना है और उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इससे क्या होगा, जब वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागेगा, डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन किसी भी चीज़ से जिससे आपको सेल्फिश वाली खुशी मिलेगी, आप उसे देख पाओगे कि अरे ये तो जा रहा है। जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हो कि वो कहीं जा रहा है, तो आप उसे रोक पाते हो बिफोर दैट कि वो ज़्यादा दूर चला गया। दैट्स वाई ये मेडिटेशन आपको करना चाहिए। 5 मिनट भी कर लोगे, बैठ जाना है, बस जो थॉट आ रहा है आने दो, सिंपली ऑब्जर्व करो, एज सिंपल एज दैट। ये 3 मेडिटेशन से आप अपने दिमाग में कंट्रोल पा लोगे, आई प्रॉमिस।